सिद्ध कीजिए चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक चतुर्भुज है, वृत्त के अंदर समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज है, PQRS, ठीक है। तो वृत्त के अंदर ये समांतर चतुर्भुज है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये आयत होगा। तो सिद्ध करने के लिए आप सिद्ध कर चुके थ्योरम कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण P प्लस कोण R बराबर क्या होगा? 180 अंश है। और ये भी जानते हो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर भी होते हैं। तो कोण P बराबर क्या हो गया? कोण R। तो यहाँ R के स्थान पे भी P लिख सकते हैं कि नहीं? तो कोण P प्लस कोण P बराबर क्या होगा? 180 अंश है। तो 2 कोण P बराबर क्या होगा? 180। तो कोण P बराबर 180/2, तो कोण P बराबर 90। कोण P बराबर 90। तो कोण P 90, तो कोण P R के बराबर होता है, कोण R भी बराबर भी 90 हो गया कि नहीं? अब ये जानते हो कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण R प्लस कोण P, कोण R प्लस Q, कोण R प्लस Q प्लस कोण R बराबर 180। तो अब यहाँ पे R का मान क्या होगा? 90। तो कोण Q प्लस 90 बराबर 180। तो कोण Q बराबर क्या होगा? 180 माइनस 90। तो कोण Q बराबर क्या होगा? 90। कोण Q क्या हो गया? 90। तो कोण Q का सम्मुख कोण यस है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 90 का, तो ये भी 90 अंश का। तो किसी समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश के हो जाए तो उस समांतर चतुर्भुज का नाम आयत पड़ जाता है, उसका नाम पड़ जाता है आयत, ठीक है। तो चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, सिद्ध हो गया। तो क्या करना है? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, एक आयत होता है। तो क्या लिखोगे? दिया है चक्री समांतर चतुर्भुज PQRS, दिया है चक्री समांतर चतुर्भुज, चक्री समांतर चतुर्भुज PQRS है, PQRS है। चक्री समांतर चतुर्भुज PQRS है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? PQRS एक आयत है, एक आयत है, ठीक है। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? उपपत्ति में हम जानते हैं कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। हम जानते हैं चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश, कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश, ठीक है। किंतु समीकरण नंबर, किंतु यह भी जानते हैं, किंतु यह भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ठीक है, अर्थात कोण P बराबर कोण R, कोण P बराबर कोण R। तो समीकरण 1 में जहां कोण P है वहां R लिख सकते हो अथवा R के स्थान पे P लिख सकते हो। तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से कोण P प्लस कोण P इज इक्वल टू 180। तो 2 कोण P बराबर 180, तो कोण P बराबर 180/2 तो 90। तो कोण P बराबर क्या होगा 90, कोण P बराबर 90। ठीक है, तो कोण P बराबर 90, तो कोण, इसलिए कोण P बराबर कोण R बराबर 90, दोनों 90 अंश के हो गए। ठीक है, इसी प्रकार कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 अंश, और कोण Q बराबर कोण S, तो कोण Q प्लस कोण Q बराबर 180। तो 2 कोण Q बराबर 180, तो कोण Q बराबर 180/2, तो कोण Q बराबर 90। तो कोण Q किसके बराबर है, S के बराबर, तो कोण S भी 90। तो किसी चतुर्भुज के सभी कोण 90 अंश हो जाएं तो उसका नाम आयत पड़ जाता है। तो चूंकि चतुर्भुज PQRS में एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R बराबर एंगल S बराबर 90 अंश, जिसका अर्थ है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज PQRS एक आयत है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत है। आयत क्यों है, क्योंकि सभी कोण बराबर है और सभी 90, हाँ सभी कोण 90 अंश के हैं, इसलिए। ठीक है, स्कूल कितने लेट हो जाती हो, क्या है 55 है 55 अभी। हाँ एक और बता दीजिए। तो देखो, यदि समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए। जैसे मान लो एक सर्किल है, तो इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो असमांतर। तो ये असमांतर वाली भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, PQRS। ठीक है, यहां से एक लंब खींच दिए अपन इस रचना में। तो लंब जब खींच देंगे तो क्या होगा, SM RN। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज, ये क्या है PQRS एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं। PQ समांतर SR है और असमांतर भुजाएं बराबर हैं, अर्थात SP की लंबाई RQ के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको यह दिखाना पड़ेगा कि सम्मुख कोणों का योग 180 अंश है। ठीक है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो वह चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि में स्थित होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यस से PQ पर एक लंब खींच दिए SM और RN। अब इन दोनों त्रिभुज पर विचार करते हैं, ये छोटे वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज में। तो जब लंब खींचा गया है तो ये 90 अंश का कोण होगा कि नहीं होगा, और यहाँ भी 90 अंश का कोण होगा। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के बराबर क्वेश्चन में दिया है, समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया है। तो SP इज इक्वल टू क्या हो गया, RQ। ठीक है, दिया है। अब यहाँ पे देखो,
एस एम इज इक्वल टू आर एन। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है हर एक स्थान पर। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर एक स्थान पर बराबर होती है। जो दूरी यहाँ है तो यहाँ भी वही दूरी होगी, वही यहाँ भी दूरी होगी, क्योंकि समांतर है। ठीक है। छत की दूरी निकालना है फर्श से, तो चाहे यहाँ से नापो चाहे वहाँ से नापो, समान ही रहेगी। ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो क्या होगा, यहाँ पे सम कोण कर्ण भुजा सर्वांग समता ग्रहित से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम। और जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम, तो ये कोण इस कोण के बराबर बाई सी पी सी टी, कोण पी बराबर कोण क्यू बाई सी पी सी टी। और कोण एक बराबर, ये कोण एक है और ये कोण दो, तो कोण एक बराबर कोण दो बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ठीक है। अब कोण एक में ये 90 जोड़ दो और कोण एक में भी 90 जोड़ दो, तो कोण एक में 90 जोड़ दिए और कोण दो में भी 90 जोड़ दिए, तो 90 एक में 90 जोड़ देने से क्या बन गया, कोण यस बन गया। क्या बन गया, कोण यस। और दो में ये कोण 90 जोड़ देने से कोण आर बन गया। ठीक है। कोण यस है, तो कोण पी बराबर कोण क्यू तो अभी सिद्ध कर चुके थे सी पी सी टी से, और यस बराबर आर भी सिद्ध हो गया। तो ये भी जानते हैं किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360। कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण यस बराबर क्या होता है, 360। तो कोण पी लिख लो और यहाँ कोई क्यू के स्थान पे कोण पी ए लिख लो, क्योंकि पी को क्यू के बराबर है, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आर लिख लो और यस के स्थान पे भी आर ए लिख लो, क्योंकि यस आर के बराबर है। ठीक है। बराबर 360। तो कोण पी क्या होगा, दो कोण पी और कोण आर तो दो कोण आर इज इक्वल टू 360। तो दो कॉमन ले लो, तो कोण पी और प्लस कोण आर इज इक्वल टू 360। तो कोण पी प्लस कोण क्यू कोण आर बराबर 360/2, तो काट दोगे तो 180 अंश। तो पी और आर देख लो, पी और आर सम्मुख कोण है कि नहीं है, तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश आ गया। तो पी क्यू आर एस क्या होगा, एक चक्री चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो सिद्ध कीजिए, यदि समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो वह चक्री चतुर्भुज होता है। यदि समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो वह चक्री होता है। तो वह चक्री होता है। तो लिखो, दिया है पी क्यू आर एस एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है जहां पी क्यू समांतर एस आर है तथा असमांतर भुजाएं पी एस बराबर क्यू आर, पी एस बराबर या ऐसे लिख लो, एस पी बराबर आर क्यू, तथा असमांतर भुजाएं एस पी इक्वल टू आर क्यू। इतना कठिन पूछे थे आपसे, कोर्स में भी नहीं है, और पार्श्वी पृष्ठ पूछे थे आपको घनाभ वाला। अब आपसे बन भी गया, कितना उनको लगा हो कितना पढ़ी है ये सब, कि ये इसको बारीकी से पूछे। एक बार मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, पर जब आप उस बार बताए थे कि इसको जब लिखते समय तो बताते थे, इसको पास पृष्ठी भी बोलते थे, मैं कॉपी में लिख हाँ, तो देखते रहे होगे तो याद रहा होगा। उसको अलग से लिखी थी। तो 2 × L + B, 2 × L + B × H। मुझे बताए भी नहीं थे कि ये सही है। बोले कि हाँ दे देख 10 में 10। तो कह देने वाले कोई दोस्त से लिखवा रहे थे ना, तो वो अमित सर के यहाँ पढ़ता है, तो वो कितना पाया है? उसको 5 नंबर दिए हैं।
नहीं बता पाया था, वो भी कॉपी के आधार पर 5 नंबर उसको दे दिए, जबकि मैं कॉपी के आधार पर मुझे नंबर नहीं दिए। उनका दिमाग जैसे चलता है तो क्या बताएं। हाँ तो इतना कठिन पूछे आपसे बन भी गया। हाँ, घुमा के बोलते हैं कोर्स में है भी नहीं, कोर्स में है भी नहीं, और कोई नॉर्मल फार्मूला नहीं पूछे, विशेष टाइप वाला पूछे जिसका यूजे कहीं नहीं है सवालों में। हाँ। तालों से बन इसलिए गया कि रोज रोज यहाँ बोलते थे ना, तो उसका हाँ इसलिए बन गया। अब मुझे लगा कि सवाल लगवाएंगे तो पूरा 11.2 तक लगा के गई थी। हाँ। तो अब 2 दिन नहीं आए थे। हाँ। तो फिर बोलते हैं नहीं अब सवाल ना पूछा, पहले बोले कि सवाल पूछेंगे, फिर बोलते हैं नहीं तो से अब सवाल ना पूछा, चल बताओ। हाँ। अब चलो देखो SP इज इक्वल टू आर्य। अब यहाँ पे रचना लिखते हैं, तो पहले सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना है कि PQ RS एक चक्री चतुर्भुज है, एक चक्री चतुर्भुज फिर है। मेरे को बुला के बोलते हैं हाँ। अब तो कहाँ से बात दी आप। सीधे हाथ रखते हैं। सिद्ध करना है कि PQ RS एक चक्री चतुर्भुज है। अब देखो रचना यस्यम लंब PQ और आर्यन लंब PQ खींचा। यस्यम लंब PQ खींचा और आर्यन लंब PQ खींचा। उपपत्ति